महिलाओं को ताना भी सुनना पड़ता है कि इसका सिर्फ मतलब लड़कियां ही हो रही हैं। तो ये मतलब इसका क्या है, गलती किसमें है, लड़की में है कि लड़कों में है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माई डियर जिंदगी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आफ्ताब परवेज। अभी मैं हूं सिवान के स्टार हॉस्पिटल के पास। यहां पे एक मरीज़ थे जिनको गोरखपुर रेफ़र किया गया था और उनका इलाज यहीं पे हुआ। मैम ने काफ़ी अच्छे से उनका ऑपरेशन किया जिसकी वजह से वो ठीक है। तो मुझे लगा कि मैम का भी एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहिए। तो चलिए मैम के पास लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ उस पेशेंट से। अगर आप भुला भटक के आ गए हमारे चैनल पे तो जल्दी से माई डियर जिंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस टाइप का वीडियो मिलते रहे। रेफर कहाँ किए थे एक बार बता दीजिए। गोरखपुर। गोरखपुर। तो आप यहाँ सिवान में हैं अभी आप? हाँ। डॉक्टर अलका सोनी मैम के पास। हाँ। तो यहाँ पे कैसी हैं? यहाँ पे ठीक है हम। ऑपरेशन भी हुआ है? हाँ, पहले से ठीक है हम। हमारे देश के लगभग 60% महिलाएं घर के कामों में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि वो खुद पर ध्यान देना भूल जाती हैं। गांव में चल रही वर्षों से एक प्रथा है जिसमें महिलाएं अक्सर पतियों के खाना खाने के बाद ही खाना खाती हैं, जिससे उनके सेहत पे बुरा असर पड़ता है। इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सिवान के अच्छे डॉक्टरों में से एक डॉक्टर अलका सोनी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो मैम, सबसे पहले तो आप एक छोटा सा अपना इंट्रो दे दीजिए। मैं डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग एट स्टार हॉस्पिटल जो गौशाला रोड में स्थित है सिवान में। मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि जो मैंने बोला, जैसे कि महिलाएं अपने आप पे ध्यान नहीं देती, खासकर गांव की महिलाएं, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उनको? मैंने पढ़ाई अपनी लखनऊ में की थी जी। फिर जब मैं यहाँ आई तो मैं पहले पूछ के गैस की दवा देती थी कि आपको एसिडिटी है। अब मैं देखती हूँ कि यहाँ 100 में 200 लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जो कि मैंने लखनऊ के पेशेंट्स में नहीं देखी। तो कहीं ना कहीं डाइट का, रहन सहन का, एक्सरसाइज नहीं करना, ओबेसिटी, ये सब प्राइम रीजंस हैं इसके। जी। इससे मतलब कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उनको? खाना समय से नहीं खाने की वजह से एक तो शरीर कमजोर होगा, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, एनर्जी लेवल उनका लो रहेगा, बट देन अगेन गैस्ट्राइटिस हो सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे कि आजकल मतलब आज के ज़माने में शादी के तुरंत बाद जो महिलाएं हैं वो डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देती हैं, इसका क्या कारण है? बहुत जल्दी है सबको बच्चे की यहाँ तो। मतलब उसकी मेरी शादी उसकी शादी एक समय पे हुई थी, उसका बच्चा हो गया, मेरा बच्चा नहीं हो गया। कंपटीशन थोड़े ना है। कम से कम 1 साल तक अगर साथ रहने पर भी अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। बट यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे पेशेंट्स 2 महीने 3 महीने में घर वालों के प्रेशर में आते हैं। इट्स नॉट दैट कि पेशेंट को ऐसा लगता है, घर वालों के प्रेशर में वो आकर मिलते हैं कि अभी तक हम कंसीव नहीं कर पाए। मैम, मेरा थर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि सिवान में खासकर हर जगह, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि आपके हॉस्पिटल में मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो इसका कारण क्या है कि डॉक्टर लोगों को मतलब ऑपरेशन करना पड़ता है? बहुत कारण है। एक तो प्रॉपर 9 मंथ्स प्रॉपर चेकअप होना जरूरी है पेशेंट का। अगर बच्चा उल्टा है या फिर प्रेशर बीपी बढ़ा हुआ है पेशेंट का, डायबिटिक है, या फिर बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है या पानी कम है, तो ऐसे केसेस में सिजेरियन करना पड़ता है। एक चीज़ जो सबसे बुरी लगती है सिवान में प्रैक्टिस करने की, वो ये है कि पेशेंट्स को डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं है। जिसको कहा जाएगा ना तुम सिजेरियन करवा लो, वो कहेगा नॉर्मल नहीं हो सकता। जिसका हम कहेंगे ना कि आपका नॉर्मल हो जाए, उसे कहेंगे नहीं मैडम, को तो सिजेरियन नहीं करवाना। तो थोड़ा सा ये डॉक्टर पेशेंट मिसकम्युनिकेशन आ गया है, वो ट्रस्ट की जो कमी है, इससे पेशेंट्स को अल्टीमेट घाटा पेशेंट को ही होता है। डॉक्टर्स का क्लिनिक तो चल रहा है, चलते रहेगा। तो चल रहा है, चलते रहेगा। हाँ। लेकिन थोड़ा सा उनको भी ध्यान देना चाहिए। कई केसेस खराब हो जाते हैं क्योंकि पेशेंट सोचते हैं कि इस डॉक्टर के पास नहीं, अगले डॉक्टर के पास कहीं नॉर्मल हो जाएगा। वो आने जाने समय डिले होने की वजह से केसेस कई बार खराब हो जाते हैं। मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि मैं एक दूसरे डॉक्टर से भी पूछ चुका हूँ, तो आपसे भी पूछ रहा हूँ कि जैसे कि गांव में खासकर ज़्यादा मतलब गांव में होता है कि उनको कंटिन्यू लड़कियां होती हैं। वो लड़कों के चक्कर में मतलब 6, 7, 10 लड़कियां पैदा कर देते हैं। इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख प्रकट करना चाहूंगी
तो क्योंकि मतलब जब लड़का होता है तो जी बाहर जो तालियां बजती हैं, लगता जी है जैसे क्या क्रिकेट मैच चल रहा हो, और लड़की होती है, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि पैदा होते लड़की जो सबसे पहले अगर किसी चीज से मशरूफ होती है तो वो है उसके होने पे खुशी। लोग उसके होने पे खुशी तक नहीं जाहिर कर सकते हैं। सही मतलब बात है। आप बाद में तो उसको कम पढ़ाएंगे, कम जो करेंगे उसके साथ सो करेंगे, होने पे इतना भी नहीं कर सकते कि हाँ मैं खुश हो जाए, डॉक्टर से ही खुशी से मिल ले, मुंह बना के बोलेंगे मुँह यार मैं तो लड़की हो गई। जैसे कि महिलाओं को ताना भी सुनना पड़ता है कि इसका सिर्फ मतलब लड़कियां ही हो रही हैं, तो ये मतलब इसका क्या है, गलती किसमें है, लड़की में है कि लड़कों में है? गलती समाज में है, बिल्कुल। समाज ने ऐसा बना रखा है कि हर एक लड़की सोचती है कि वो कामयाब अपने घर में तब है जब उसने एक बेटा पैदा कर लिया है। लड़कियों के अंदर ये सोच बैठी हुई है कि जब बेटा पैदा करेंगे तभी हमारी जिंदगी सक्सेसफुल है। आप सोचिए ये सालों दर सालों का वो सामाजिक उत्पीड़न है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे एक भाषण से ये बदल जाने वाला है। जब तक लड़कियां खुद में लड़कियां नहीं रियलाइज करेंगी कि बेटा हो बेटी हो बात बराबर है, तब तक समाज इस सोच को नहीं बदल पाएगा। सही बात है। मैं मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आजकल कॉमन बीमारी है, लड़कियों के बच्चेदानी में सूजन हो जाता है, गांठ की प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ, इसका क्या कारण है? बहुत सारे बच्चे करना प्राइम रीजन है। जी एक ये एक मेजर रीजन है, बट देन अगेन फाइब्रॉइड हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकता है। बट इसका एक ये नहीं कि एकमात्र उपाय है कि बच्चेदानी निकाल देना। ये मैं सबसे कहना चाहूंगी कि एक बार जरूर एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट इतना कन्विंस्ड हो चुका होता है कि उसकी बच्चेदानी में दिक्कत है, बच्चेदानी सब बीमारियों का जड़ है, जब तक निकाला नहीं जाएगा तब तक मरीज ठीक नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे हार्मोनल ट्रीटमेंट है ये इम्बैलेंस के लिए। अगर किसी को अनियमित माहवारी है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है, या बच्चेदानी में सूजन हो गया है, पेड़ों में दर्द है, इसका हार्मोनल ट्रीटमेंट है, नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट है। इसका एकमात्र उपाय सर्जरी नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि मतलब बच्चेदानी निकाल देना ही एक मतलब उसका सोल्यूशन नहीं है? जी एग्जैक्टली। जो आजकल एक अल्ट्रासाउंड लेके चले आएंगे, हमारी जी बच्चेदानी में सूजन हो गई है, हमें कहा है ऑपरेशन करा लो। मैं वही तो बोल रही हूँ, जहाँ हम समझाते हैं ना बेटा यहाँ ऑपरेशन करा लो, तो कहेंगे नहीं हम तो नहीं नहीं कराना। कराएंगे। और जहाँ पे कहेंगे कि नहीं तुम्हारे दवा से ठीक हो जाएगा, नहीं हमारे डॉक्टर साहब हम दवा बहुत खा लिया, हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। मैम अभी गर्मी का सीजन स्टार्ट हो रहा है, जी। तो इस पे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या हम्म। नॉर्मल कोई भी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे पानी ज्यादा पीना चाहिए, हाँ इसके अलावा बिल्कुल, थोड़ा सा आप। धूप से, तेज धूप से बचें, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन जो है, दोपहर की जो एकदम कड़क धूप होती है उससे बचें। पानी खूब पिएं, फ्रूट्स खाएं, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। और आजकल लोग बड़े कॉन्शियस हो गए हैं, स्पेशली औरतें आती हैं बाद में कि छाई हो गई है, क्रीम दे दीजिए कि हम फिर से पहले जैसे हो जाएं। तो उसका बेस्ट उपाय है कि धूप में कम से कम जाएं, धूप से छाइयों को बचना चाहिए। बचना चाहिए, सनस्क्रीन अप्लाई मैम करें। कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे दर्शक को देना चाहती हैं, छोटा सा कोई भी मैसेज? जितना पॉसिबल हो फीमेल्स को पढ़ा सकें तो वही समाज को बदल पाएगा। जब तक एम्पावरमेंट, फीमेल एम्पावरमेंट नहीं होती है, ये सब बातें कहने की इक्वालिटी है, ये है वो है, सब फालतू बातें हैं। इक्वालिटी तो 100 साल बाद कभी आने वाली है। अभी फिलहाल बेटरमेंट का स्कोप है। बेटरमेंट तभी हो सकता है जब फीमेल्स पढ़ेंगी। अगर आप खुद अर्निंग हैं तो ऑब्वियसली आप अपने हेल्थ का तो केयर कर सकती है ना, इसके लिए तो आप एटलीस्ट किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगी। बिल्कुल। सो मतलब सबको पढ़ना चाहिए, बट औरतों को थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहिए। मैम आपसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डॉक्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।